हेलो हेलो हेलो। चलो बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो जैसा कि आपको पोस्टर दिख रहा है, जिसमें पहला लाइन लिखा है वी मेक टॉपर्स, है ना। आपको क्या लिखा हुआ है? वी मेक टॉपर। ऐसा क्यों लिखा हुआ है बच्चों? देखिए बच्चों, वी मेक टॉपर्स इसलिए लिखा हुआ है बच्चों कि अभी जो सीबीएसई का पेपर हुआ है, सीबीएसई 2025 का, उस पेपर में जो साइंस का मेरे बैच जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास जितने बच्चे हैं, टोटल हमारे पास 3 सेंटर हैं। इन तीनों सेंटर के जो बच्चों को बताएं, हमारे पास अभी से 95 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बट बाकी जो बच्चे, अभी मेरे पास क्वेरी आ रही है 9th से 10th मूव हो रहे हैं, या 10th कहीं पढ़ रहे थे 11th मूव हो रहे हैं दूसरे सेंटरों पे, उन सब का पेपर कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेड अनुसार नहीं हुआ है। ठीक है, क्या है इसका कारण, वजह क्या है, वाई दिस इज हैपन? बच्चों देखो, बात ये है, ये तो चलिए सभी सेंटर अच्छे होते हैं, सभी सेंटर अपना बेस्ट देते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपना बेस्ट दे पाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं जो हूँ उन सभी सेंटरों से एक लेवल अप कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। उसकी वजह है मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी, एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। व्हेन आई से कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, बिकॉज I appeared more than 100 competitive exam, qualified several competitive exam, so I know how to prepare for examination, the right strategy क्या हो सकती है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए जब कोई युद्ध होता है तो सिपाही बहुत होते हैं, है ना, लेकिन वजीर और राजा एक होता है, और वजीर के पास सारी स्ट्रेटजी होती है राजा को जिताने के लिए। तो कुछ काइंड ऑफ एजुकेशन के फील्ड में मेरे पास भी वो सारी स्ट्रेटजीज हैं जिससे आपके बेहतर मार्क्स आपके आ सकते हैं। दूसरा, आपकी जो प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हो वो फेस कर रहे हो बिकॉज ऑफ यूट्यूब कल्चर। अभी कल मैथ्स का पेपर हुआ है और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आया, सर पेपर टफ आया था। हमारा तो सही हो गया पेपर, बाकी बच्चे रो रहे थे। उसकी एक ही वजह है बच्चों, एक तो आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो बेटा, दे आर नॉट अपडेट देयर टीचिंग स्किल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सीबीएसई आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रही है, बट जो भी बाकी संस्थाएं पढ़ा रही है बच्चों, आपको वैसे ही पढ़ा रही है जैसे 2017, 18, 15, 16 में पेपर आता था। पिछले 3 साल से साइंस का पेपर और मैथ का पेपर डिफ़िकल्ट होते जा रहा है टाइम के अनुसार, बट आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन सेंटर में जो पढ़ाया जा रहा है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि जब आप अपने बच्चे को किसी ट्यूशन सेंटर में आप ले जाइए तो थोड़ा सा आप उस ट्यूशन सेंटर के टीचर की बैकग्राउंड चेक करिए, उनके क्वालिफिकेशन को ज़रूर चेक करिए, उनके एक्सपीरियंस को चेक करिए और वहाँ के रिजल्ट को चेक करिए। सो हमारा साइंस का बैच 1 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बैच 1 क्लासेस गोइंग ऑन, वो कल हुआ था स्टार्ट, दैट इज 10th ऑफ मार्च। सेकेंड बैच विल बी स्टार्टिंग आफ्टर होली, दैट इज 15th ऑफ मार्च, and batch 3 will be start 20th of March. तो देर आर 3 बैचेस सिस्टम, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें इनरोल हो सकते हैं और टाइमिंग अपने अनुसार डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वाई शुड ज्वाइन माई बैच, आपको मेरा ही बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज लिमिटेड बैच साइज। लिमिटेड बैच साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। अगर आप 40 बच्चों के बैच में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं 70 बच्चों के बैच में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो वो एक स्कूल है, आपको 1-to-1 टीचर मेंटर नहीं कर पाएगा। अब लार्ज बैच साइज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपके ट्यूशन सेंटर वाले बोलेंगे कि हमने आपके लिए जूनियर टीचर अपॉइंट किया है। जूनियर टीचर आपके पेरेंट्स से कहा जाएगा, एक जूनियर टीचर होगा जो आपके बच्चे को 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सेंटर पर लेके बैठा होगा। लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि ये जूनियर टीचर जो आपके बच्चों को 3 से 4 घंटे लेके बैठे हुए, क्या उससे आपके बच्चे के रिजल्ट में कोई इंप्रूवमेंट है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जूनियर टीचर खुद 12th पास आउट है या कॉलेज गोइंग है, तो सब्जेक्ट की डेप्थ उसको बिल्कुल नहीं पता,
पेपर का रिसर्च उसको बिल्कुल भी नहीं पता। तो नो जूनियर टीचर सिस्टम एट माई सेंटर, एट माई बैच। मैं खुद जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनका टेक केयर मैं करता हूँ। और वाई ऑफलाइन इज़ बेटर ऑनलाइन, इसका भी एक जवाब देना था मुझे। बच्चों ऑफलाइन में टीचर आपको देख रहा होता है 365 दिन 365 डेज टीचर के पास आपके बच्चे की ट्रैक रिकॉर्ड होती है, हिस्ट्री होती है कि वो क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लासेस आ रहा है नहीं आ रहा है, टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऑनलाइन में कंफर्ट जोन आ जाता है, कोई भी ट्रैक रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑनलाइन में नहीं होता। तो दूसरा, अपडेटेड नोट्स। मैं हर साल नोट्स को अपडेट करता हूँ और आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ मास्टर नोट्स। ये मास्टर नोट्स मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, सीबीएसई का जो पैटर्न चेंज हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। आप जिस भी संस्था में पढ़ते हैं बच्चों, आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाता है। प्रिंटेड नोट्स की बुक सीरीज़ मेरे पास भी है, आई कैन शो यू। मेरे पास जो बुक सीरीज़ है, दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एसेशन, रीजनिंग। और एक और बुकलेट है जो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, जो थ्योरी बुकलेट है, जो कि आपको मिल जाएगी प्रिंटेड फॉर्म में, जो बाकी कोचिंग देते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं देता हूँ बच्चों को, वो देता हूँ मैं मास्टर नोट्स, जो कि मेरे द्वारा बनाए गए होते हैं और काफ़ी रिसर्च करके बनाए गए होते हैं। उस नोट्स की बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको ये पता है। ठीक है। सेकंड, क्वेश्चन बैंक जो मैंने बता दिया वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। एक्स्ट्रा क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अब मैं आपको बताऊँ बच्चों, जब एग्ज़ाम टाइम चल रहा था बोर्ड, तो हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे सभी बच्चों को 1-to-1, जो वीकर बच्चे थे 1-to-1 क्लासेस भी दी जा रही थी, 1-to-1 एक्स्ट्रा क्लासेस दी जा रही थी, मास्टर रिवीजन क्लासेस आप दी जा रही थी बच्चों को, मास्टर रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस दी जा रही थी। तो जब भी आपका यूटी होगा, मिड टर्म होगा या फाइनल एग्जाम होगा, तो उस समय आपके लिए सुपर क्लास या कह लीजिए मास्टर क्लास अरेंज करी जाती है। सुपर क्लास इज अरेंज ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम, या वो यूटी हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो। अभी मेरी वीडियोस को लोग कॉपी करेंगे और मेरी स्ट्रेटजी को अपनी स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करेंगे और आपको बताएंगे कि हम ये सब फीचर दे रहे हैं। कोई इशू नहीं बच्चों, करने दो। हमारा पेडागॉजी ऐसा होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की फाउंडेशन पे भी काम करते हैं, कि अगर बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो कल को अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करते हैं आफ्टर 10th 12th, ओलंपियाड, सीए की तैयारी करते हैं, या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर वो तैयारी करते हैं, सीयूटी की तो करनी ही पड़ेगी, तो उनका माइंडसेट 9th से ही ट्रेन हो कि हमें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए पढ़ना है। उसके लिए हम बहुत सारी किताबों पे फोकस करते हैं। हमारी एनसीईआरटी तो चल रही होती है, गोल्डन बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चलती है, हमारी लखमीर सिंह बुक चलती है, और कुछ मेरे स्पेशल बुक्स होते हैं जिनमें से मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, और ये सारी बातें केवल साइंस के लिए नहीं है, ये सारी बातें आपकी मैथ की जो क्लास होती है उनके लिए भी सेम लागू होगा। सेपरेट टीचर सिस्टम में बच्चों, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर जो है वो पांचों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है आपको, तो वो फिर जस्टिफिकेशन नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम वो टीचर नहीं दे पाएगा। हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के सेपरेट हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं, मोस्ट एनर्जेटिक टीचर हैं। एनर्जेटिक इसलिए बिकॉज दे हैव अ यंग एज ग्रुप, ठीक है, सो कॉल्ड जो भी 25 साल 30 साल या 40 साल का एक्सपीरियंस है, माना, ड्यू रिस्पेक्ट है, बट उतना उनका वाइब मैच एनर्जेटिक टीम नहीं होती है उनकी। प्लस फोर्थ है आपका चैप्टर वाइज टेस्ट। आपका जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा, 10th में मान लीजिए केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो आपका 20 मार्क का शॉर्ट टेस्ट होगा फॉर एवरी चैप्टर वाइज टेस्ट। फोर्थ पार्ट है चैप्टर वाइज टेस्ट। ये चैप्टर वाइज टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा क्लासरूम में, जो टीचर के साथ पढ़ा, उसमें आपकी कितनी होल्ड है, कितनी समझ है। हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में 30% समझ आया, किसी बच्चे को 50%, किसी बच्चे को 70% हो रहा है, तो टीचर को एक आइडिया लग जाएगा कि
किस बच्चे को कितने घंटे और देने हैं, उस चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कितनी क्लासेस एक्स्ट्रा अरेंज करनी है, डाउट क्लासेस अरेंज करनी है, 1-to-1 क्लासेस अरेंज करनी है, वो टीचर को आइडिया मिलेगा। और ये जो भी टेस्ट होगा इसका आपका एक एक्सेल सीट बनेगा और ये पेरेंट्स को जाएगा। आपको पेरेंट्स को एक ग्राफ पेपर मिलेगा, एक ओवरव्यू मिलेगा कि हमारा बच्चा टेस्ट वाइज कितना इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या उसका क्या लेवल ऑफ स्टडी है। तो पेरेंट्स वहाँ से उसको चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज टेस्ट का पूरा फॉर्मेट है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है वो टेस्ट और रिवीजन, जो कि की है हमारे इंस्टीट्यूट का और हमारे बैच सिस्टम का, हमारी पूरी टीम का जो मोटो है वो है रिवीजन टेस्ट। आपको हर चैप्टर बिफोर योर फाइनल एग्जामिनेशन मैं आपको ये एग्रीमेंट पे लिख के दे सकता हूँ, 5 टाइम रिवीजन हम कराते हैं। 5x रिवीजन कोई नहीं कराता है, किसी के बस की बात नहीं है। 5x रिवीजन, 5x रिवीजन हम लोग कराते हैं, ठीक है। और जिसके वजह से आप अगर हमारा इंस्टाग्राम देखेंगे तो रिजल्ट आपको दिख जाएगा, 96, 98 एंड 100 आउट ऑफ 100 ऑल्सो बच्चों ने स्कोर किया है साइंस में और मैथ्स में भी। सिमिलरली गोज टू SST, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट, हिंदी ऑल्सो, ओके। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता है कि नहीं, तो आपके लिए एक और ऑफर है। आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल क्लासेस दी जाती है। ये फ्री ट्रायल क्लासेस आपको दोनों ही सेंटर पे दी जाएंगी। आपको करोल बाग ब्रांच पे भी दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा ओल्ड ब्रांच है, ठीक है। दिस इज आवर ओल्ड ब्रांच सिंस 2012। और हमारा जो न्यू ब्रांच है वो है न्यू ब्रांच, न्यू सेंटर, दैट इज के ब्लॉक वेस्ट, पटेल नगर, ठीक है, वेस्ट पटेल नगर। सेम सिस्टम आपको वहां भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो हाईली एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लास 10th वाले बच्चे आप लोग आ सकते हैं, एडमिशंस ओपन है फॉर क्लास 10th साइंस, मैथ, SST, इंग्लिश, हिंदी एंड अदर लैंग्वेज क्लासेस। 1 मंथ फ्री ट्रायल सिस्टम है आपके लिए। आप 1 मंथ ट्रायल लीजिए एंड टेक अ डिसीजन वाइजली। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी बहुत सारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कुछ बच्चों के पेपर खत्म हो गए हैं। तो अभी बच्चे कूल होंगे, चिल करने की कोशिश करेंगे और फिर कहेंगे कि हम 1 अप्रैल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों आप 1 अप्रैल से आओ, चाहे आप मई में आओ, चाहे जून में आओ, इसमें जो नुकसान है वो आपका ही है। जो बच्चा 5th मार्च 10th मार्च से अपनी तैयारी कर चुका होगा तो आपसे वो 1 से 2 चैप्टर पहले होगा, वो आपसे हमेशा एज पे होगा। आप लेट आओगे, आपको वो एज मीट करनी पड़ेगी, आप पे फिर एक दबाव और प्रेशर बनेगा, आपका बैकलॉग क्रिएट होगा, वो परफॉर्मेंस आपकी नहीं आएगी। बाकी मैं बोलता हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। आप कभी भी आएंगे बच्चे, आप मई में आए, आप अप्रैल में आए, आप जून में आए, बच्चों फीस आपको पूरे साल की देनी है। फीस आपकी यहाँ पे मंथली आपको नहीं देनी है, पूरे साल की ही फीस देनी है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने हैं तो आपको 6 महीने की फीस देनी पड़ेगी। फीस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि हम क्वालिटी पे काम करते हैं, क्वांटिटी पे काम नहीं करते हैं। हमारा बैच साइज़ बहुत ही लिमिटेड होता है, एक डिसेंट बैच साइज़ होता है जिससे हम अपने रिसोर्सेज खर्च करते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस बुक के, असाइनमेंट के नहीं लेते हैं, सब कुछ फीस में इंक्लूडेड होती है। हम टेस्ट सीरीज का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, 1-to-1 क्लासेस कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, बैकअप क्लासेस के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। तो आप प्लीज़ एक रिजनेबल फीस पे, हमारी फ़ीस काफ़ी रिजनेबल है, आप जुड़िए और ट्रायल लीजिए और चीज़ों को समझिए। और 10th क्लास के लिए इतना ही बोलना था, ठीक है। तो दिस इज़ फैकल्टी अबाउट फैकल्टी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको साइंस 9th 10th क्लास के लिए। बाकी सिमिलरली गोज़ टू मैथ क्लासेस ऑल्सो। आपको मैथ के लिए दूसरे फैकल्टी मिलेंगे, विकास सर मैथ्स पढ़ाते हैं। इज़ अ वेरी एनर्जेटिक, हाईली स्किल्ड टीचर और बच्चों के दोस्त हैं वो, और बच्चों के हर इमोशन से रूबरू हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। दिस ऑल द फीचर आर ओनली अवेलेबल इन ऑफलाइन क्लासेस। हम बच्चों को इमोशनली भी डील करते हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई के साथ साथ, तो ये सब चीज़ें आपको ऑफलाइन में मिलेगी। बाकी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर विज़िट करें हमारे सेंटर, हमसे बात करें
और रेगुलर पीटीएम पे अभी पार्टिसिपेट करें ताकि आपको अपने बच्चों का एक सही समय पर ट्रैक रिकॉर्ड आपको मिल सके। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो अदर सब्जेक्ट के बारे में।